नमस्ते सर। सर, नशाखोरी आज के समय में इस देश के लोगों में जहर घोल रहा है। खास करके युवा वर्ग तो पूरी तरह से दलदल में फंसते जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी योजनाओं के जरिए इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही है। कृपया आप इस पर मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल, आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, उन समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है वो नशाखोरी है। इसे ऐतराज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है वह भी इतना ही जिम्मेदार है जितना उसके आसपास का समाज जिम्मेदार है। कभी भी कोई एक इंसान नशा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज की भी उतनी ही गलती है जितनी उस इंसान की। यह कह सकते हैं कि समाज की ज्यादा गलती है। आप बहुत सारे पैमाने निर्धारित करते हैं, शादी करना हो, मृत्यु भोज करना हो, है ना, आपको पढ़ाई यहाँ तक करनी है, आपको इस उम्र में वोट दे लेना है, आपको प्रणाम करना है पैर छू के। आप सारे पैमाना लागू कर पा रहे हैं। कभी आपने या कभी समाज ने ये सोचा है कि नशा का पैमाना आपसे क्यों छूट रहा है? भाई, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि समाज के मन में भी खोट है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के कारण हो, चाहे धार्मिक भेदभाव के कारण हो, चाहे समाज में अपने आप को उत्तम व्यवस्थित करने के इरादे से किया गया काम हो। लेकिन समाज जिम्मेदार है नहीं, तो सारे काम समाज अच्छे से कर लेता है। कर्ज लेकर के शादी करवाता है, खेत बेचकर दहेज दिलवाता है ना, जमीन गिरवी रख के श्राद्ध का भोज, मृत्यु भोज करवाता है ना। आपको पढ़ने के लिए बताया जाता है कि यही किताब आपको पढ़नी है, आपको बताया जाता है कि आपको शादी के बाद ये कपड़े पहनने हैं, आपकी लिमिट हर चीज में सेट की जाती है। फिर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि नशाखोरी के मामले में आप कैसे रुक जाते हैं। इसका कारण है कि समाज ही इसका गुलाम है, कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह आती है कि नशा आखिर करता क्या है, क्यों लोग इससे परहेज करना। जाहिर सी बात है, एक मोटे बुद्धि का भी इंसान समझ सकता है कि वो हमारे शरीर को, मतलब हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य मतलब वो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की बात कर रहा है। पहले मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम जाते हैं तो जो आदमी नशा कर रहा है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत है। आप कभी देखे होंगे ना, किसी आदमी को हल्का होने के लिए, मतलब किसी आदमी को मल त्याग करने के लिए भी सिगरेट या खैनी का सहारा लेना पड़ता है। कोई आदमी तनाव में होता है तो खैनी बनाने लगता है। कोई आदमी फुर्सत में कुछ मन नहीं लग रहा तो चलो भाई खैनी बना लो, है ना। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के घर में पत्नी से लड़ाई हो गया तो शराब पी लिया। मतलब शराब या अन्य प्रकार का नशा कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि समाज में मानसिक अशांति बहुत जबरदस्त रूप से फैली हुई है। तो उस पर भी समाज को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है शारीरिक जो डैमेज होता है, जो स्वास्थ्य की खराब होती है। मेरा पॉइंट इस पे है, चूंकि आपने समाधान भी मुझसे पूछा है कि बहुत सारी योजनाओं के चलने के बाद भी नशा क्यों नहीं बंद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग बोल रहे हैं भाई बंद करो, ये खराब है, वो खराब है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और मानसिक अशांति के गिरफ्त में तो सभी हैं। मैं बार बार आत्मज्ञान की बात करता हूं, अगर उसे पकड़ लिया जाए तो ये सवाल ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है कि लोग मानसिक अशांति को दूर कैसे करें। प्रॉब्लम यहां है कि नशा इतना जबरदस्त रूप से जकड़ लिया है कि आपको किसी के पास बैठने ही नहीं दे रहा। जब आप बैठेंगे तभी तो किसी को सुनेंगे ना, तभी तो आपका अशांत जो चित्त है वो शांत भी हो सकता है, सबसे पहली बात। तो मेरा जो पहलू है उसको दूर करने का एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है शारीरिक स्वास्थ्य के जरिए। अब आप एक उदाहरण लीजिए या एक काम कीजिएगा कि आप एक सप्ताह तक का रूटीन बनाइए कि मुझे जमकर एक्सरसाइज करनी है, जमकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करना है, ठीक है। आप चाहे अनहेल्दी खाना खा रहे हो, चाहे आप नशा कर रहे हो, आप एक ध्यान रखिएगा कि आपने टारगेट फिक्स किया, मुझे एक सप्ताह पे अपने शरीर को कुछ बेहतर करना है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जब आप व्यायाम नहीं कर रहे थे, जब आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे थे, तो आप बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे थे, बहुत गलत चीजें खा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने एक्सरसाइज शुरू किया, जैसे ही आपने योगा शुरू किया, जैसे ही आपने वॉकिंग शुरू किया, वैसे ही आपका गलत खाने की आदत भी छूटने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप निवाला डालते हैं आपको ये लगता है कि अरे मैंने इस शरीर के लिए इतना खर्च किया, इतना मेहनत किया, इतना व्यायाम किया, इतना पसीना बहाया, और इस गलत खाने के कारण फिर से मैं अपना तोंद फुला लूं,
फिर से मैं अपना स्वास्थ्य खराब कर लूं, आप वहीं रुक जाइएगा। लंबे समय तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि अनहेल्दी खाना बिल्कुल बंद कीजिएगा। कभी आपने गौर किया है कि जो इंसान जिम जा रहा है या जो इंसान रेगुलर वर्कआउट कर रहा है या जो इंसान फिटनेस से जुड़ा है वो अनहेल्दी खाना नहीं खाता है, वही इंसान अनहेल्दी खाना खा रहा है जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल उल्टा है। अगर आप व्यायाम कीजिएगा अनहेल्दी खाना अपने आप छूट जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, अगर आपको मोटापा है और उतना ही ज्यादा अनहेल्दी आप खाइएगा और मोटापा बढ़ते जाएगा। सेम फॉर्मूला को अगर अप्लाई किया जाए नशे के साथ तो बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को छोड़ने कहेंगे वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका दूसरे पैटर्न में जाइए। आप युवाओं के लिए हर तरह का गेमिंग होगा, हर तरह का ग्राउंड एक्सरसाइज, जिमिंग, जितने तरह की फिटनेस की चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व कीजिए उसको। एक लड़का अगर लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, लगातार रनिंग कर रहा है, जब उसको लगेगा कि मेरे फेफड़े में सिगरेट का धुआं भरा हुआ है ना, लंबे समय तक 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक अगर आप उसको बोलिए मत कि आप सिगरेट छोड़िए, आप उसको बोलिए कि सिर्फ व्यायाम करो। अगर उसने अपने शरीर को, अपने बॉडी सेंट्रिक भी अगर हो गया ना, अगर आईने में अपनी बॉडी को भी निहारने लगा, बॉडी देखकर भी अगर उसको खुशी होने लगी ना, मैं दावे के साथ कहता हूं वो इंसान धीरे धीरे नशा से दूर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही उसको गुरूर गुमान होने लगेगा आईने देखकर कि चलो मेरी शरीर बन रही है, अब इस शरीर को मैं इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने दूंगा। तो एकमात्र तरीका है जो जबरदस्त रूप से काम करेगा, शारीरिक क्षमता को बढ़वाकर, मतलब जितना से जितना ज्यादा व्यायाम पे ध्यान दिया जाए, जितना से जितना फिजिकल एक्टिविटी में। अगर ये भी नहीं हो रहा है गांव देहात में तो हल ही चलवाने के लिए भेजिए उसे, क्योंकि ऐसे भी दिन भर सुट्टा मार मार के तो इसको मर ही जाना है। तो चलिए कुछ शारीरिक चीजें ही करवा लिया जाए, क्योंकि मानसिक अशांति की जहां तक बात है, आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक गुरु हैं, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो गिने चुने लोग पहुंचे उनको शिक्षा देकर भी कुछ होना नहीं है, क्योंकि असली जड़ तो वहां है गांव क्षेत्र में, या जहां शिक्षा की कमी है, या जहां जिंदगी बहुत तनाव से गुजर रही है। तो सबसे बढ़िया चीज है फिजिकल चीजों में उनको ढकेले, चाहे वो मजदूरी ही क्यों ना हो, चाहे खेतों का काम ही क्यों ना हो, या प्रोफेशनल जिम का हो या वर्कआउट का हो। इस तरह से अगर आप फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, शरीर को केंद्र में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है इंसान सुधरेगा और उसे अपने शरीर को देखकर खुशी होगी, और धीरे धीरे जिस तरह से गंदी खाने का लत छूटता है उसका नशा भी छूट जाएगा।